नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम इन दिनों एक बड़े वैश्विक मंथन का केंद्र बना हुआ है। यहाँ चल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसे ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट माना जा रहा है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं, बल्कि 21वीं सदी की उस दौड़ का प्रतीक है जिसमें देश अपने डिजिटल भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। डे 5 पर आते आते यह सम्मेलन और भी ज्यादा राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रंग लेता दिख रहा है। इस दिन का सबसे अहम हिस्सा रहा जीपीएआई काउंसिल मीटिंग। जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा बहुपक्षीय मंच जहां सदस्य देश रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई पर अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं। दुनिया पहले ही देख चुकी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे आर्थिक ताकतों का संतुलन बदला था। अब एआई रेवोल्यूशन उसी तरह के बदलाव का संकेत दे रही है। लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाने की तैयारी इस बात का संकेत है कि देश मिलकर एक साझा ग्लोबल एआई गवर्नेंस रोड मैप बनाना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इनोवेशन का नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और इक्विटेबल एक्सेस का भी है। लेकिन इस ग्लोबल विमर्श के बीच घरेलू राजनीति की गूंज भी सुनाई दी। कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया और हिरासत में लिए गए। यह विरोध खास तौर पर पैक्स सिलिका नाम की पहल को लेकर था। पैक्स सिलिका, जो दिसंबर 2025 में यूएस की अगुवाई में शुरू हुई, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसका उद्देश्य ग्लोबल एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना और नॉन अलाइंड देशों पर निर्भरता कम करना है। इंडिया का इसमें शामिल होना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकेत है। 20वीं सदी में तेल और इस्पात वैश्विक ताकत के प्रतीक थे, लेकिन 21वीं सदी में सिलिकॉन, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स वही भूमिका निभा रहे हैं। पैक्स सिलिका इसी सप्लाई चेन को लेकर एक शेयर्ड विजन तैयार करना चाहता है, एनर्जी से लेकर क्रिटिकल मिनरल्स और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग तक। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और यूएस इन्वॉयस सर्जियो गोर की मौजूदगी में इस समझौते पर मुहर लगी। ये केवल व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की दिशा में कदम है। इसी मंच से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने यूएस इंडिया पार्टनरशिप को एआई के भविष्य के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि एआई का दौर हाइपर प्रोग्रेस का हो सकता है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम अपने आप सुनिश्चित नहीं होंगे। इंडिया की डिजिटल जर्नी, चाहे वह यूपीआई हो या आधार आधारित इकोसिस्टम, पहले ही दुनिया का ध्यान खींच चुकी है। पिचाई ने यह भी कहा कि इंडिया एआई के क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रेजेक्टरी पर जा सकता है, बशर्ते इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और इनोवेशन साथ साथ चलें। समिट के दौरान एक और दिलचस्प पल तब आया जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने इंडिया दौरे का 43 सेकंड मोन्टाज शेयर किया। वीडियो में सेरेमोनियल वेलकम, पीएम मोदी से मुलाकात, टेम्पल विजिट और मुंबई की सड़कों पर जॉगिंग के दृश्य थे। बैकग्राउंड में हिंदी ब्लॉकबस्टर धुरंधर का गाना चल रहा था। यह जेस्चर केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का उदाहरण भी था, जहां संस्कृति और तकनीक साथ साथ चलते हैं। तकनीकी मोर्चे पर भी कई घोषणाएं हुई। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर डीआई प्लेन कंपनी द्वारा विकसित इंडिया का पहला एआई पावर्ड वीटीओएल एयर टैक्सी शोकेस किया गया। रनवे की जरूरत नहीं, फ्यूल पर निर्भरता नहीं, और कंजेस्टेड शहरों में 36 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 मिनट में। यह कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन अर्बन मोबिलिटी के भविष्य की झलक देता है। अगर यह सफल होता है तो इंडियन सिटीज की ट्रैफिक क्राइसिस का समाधान आंशिक रूप से बदल सकता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी समिट का बड़ा हिस्सा रही। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाय पार्मेलिन ने इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संतुलन पर जोर दिया। यूके के फॉर्मर पीएम आशीष सुनक ने दिल्ली ट्रैफिक पर हल्का फुल्का मजाक करते हुए कहा कि एमआई अभी ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकती। वहीं यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की यात्रा ने इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती दी। कांग्रेस के भीतर भी इस समिट को लेकर मतभेद दिखे। शशि थारूर ने आयोजन की तारीफ की, जबकि राहुल गांधी ने इसे डिसऑर्गेनाइज्ड पीआर स्पेक्टिकल बताया। यह बहस दर्शाती है कि एआई अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, यह राजनीतिक नैरेटिव का भी हिस्सा बन चुका है। कुल मिलाकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का डे 5 हमें यह एहसास कराता है कि एआई सिर्फ एल्गोरिदम्स और डेटा सेंटर्स की कहानी नहीं है। यह जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड अलायंसेस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और कल्चरल सिंबलिज्म का भी संगम है। भारत मंडपम में हो रही चर्चाएं आने वाले दशकों की डिजिटल आर्किटेक्चर तय कर सकती हैं। सवाल यही है, क्या यह कोलैबोरेशन सच में इंक्लूसिव और इक्विटेबल फ्यूचर की ओर ले जाएगा, या फिर एआई भी वैश्विक शक्ति संतुलन की नई जंग का मैदान बनेगा?
दुनिया की नजरें फिलहाल नई दिल्ली पर टिकी हैं।